नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और राज कपूर का है। दोनों की दोस्ती का किस्सा है और अलग अलग पीढ़ी का होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति जो भाव रखते थे, उस भाव से आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे। साल 1969 में जब आराधना रिलीज हुई, तब हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा सितारा देखा जिसकी लोकप्रियता पहले कभी नहीं देखी गई थी। राजेश खन्ना की मुस्कान, डायलॉग बोलने का अंदाज और उनकी आंखों का अभिनय दर्शकों को दीवाना बना चुका था। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार भी उनकी सफलता को हैरानी से देख रहे थे और उन्हीं में से एक नाम था राज कपूर का। राज कपूर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे फिल्म मेकर थे जो कलाकारों की क्षमता बहुत जल्दी पहचान लेते थे। दिलीप कुमार, नरगिस, वैजंती माला, पद्मिनी और मनोज कुमार जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके राज कपूर को जब राजेश खन्ना का अभिनय देखने का मौका मिला तो वो उनके प्रशंसक बन गए। फिल्मी पत्रकारों और कई संस्मरणों में ये जिक्र मिलता है कि राज कपूर मानते थे कि कैमरे के सामने राजेश खन्ना के चेहरे पर जो भाव आते हैं उन्हें दोहराना आसान नहीं है। खासकर उनकी आंखों से अभिनय करने की कला राज कपूर को बहुत प्रभावित करती थी। इसी बीच राज कपूर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक सत्यम शिवम सुंदरम की तैयारी कर रहे थे। यह फिल्म एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि सुंदरता, आत्मा और समाज की सोच पर आधारित एक दार्शनिक फिल्म थी। और इस फिल्म के नायक के लिए उन्हें ऐसा अभिनेता चाहिए था जो सिर्फ आकर्षक व्यक्तित्व वाला ना हो, बल्कि भावनात्मक अभिनय भी कर सके। कई संस्मरणों में और बाद में सामने आए विवरणों के अनुसार राजेश खन्ना ही सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर की पहली पसंद थे। और यह भी बताया जाता है कि राज कपूर ने राजेश खन्ना से इस बारे में बातचीत भी की थी। राजेश खन्ना भी इस फिल्म को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि आर के बैनर के साथ काम करना हर अभिनेता का सपना माना जाता था। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आ गया। कपूर परिवार के कुछ सदस्यों को राज कपूर का यह फैसला पसंद नहीं आया। परिवार का मानना था कि आर के फिल्म्स की इतनी बड़ी फिल्म में कपूर परिवार का ही कोई अभिनेता होना चाहिए। बाद में ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय राजेश खन्ना की कास्टिंग का विरोध किया था। ऋषि कपूर ने लिखा कि उस समय वो युवा थे और उन्हें लगता था कि उनके पिता के फिल्म में कपूर परिवार का ही कलाकार होना चाहिए। सालों बाद उन्होंने माना कि शायद ये फैसला इमोशनल था और उस समय के साथ उन्हें इस बात का अफसोस भी हुआ। आखिरकार राज कपूर को अपना फैसला बदलना पड़ा और फिल्म के लिए हम सभी जानते हैं शशि कपूर को चुना गया। शशि कपूर उस समय पहले से स्थापित एक्टर थे और उन्होंने ये भूमिका निभाई। दूसरी ओर जीनत अमान फिल्म की नायिका बनी और सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्मी गलियारों में एक किस्सा आज भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद एक पार्टी में जब राज कपूर की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई तो राज कपूर ने मुस्कुराते हुए काका से कहा कि काका, मैं बच्चों के आगे हार गया। और बताया जाता है कि राज कपूर इस बात का अफसोस जता रहे थे कि वो अपनी इच्छा के बावजूद राजेश खन्ना को फिल्म में नहीं ले सके। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अच्छी बात तो ये रही कि राजेश खन्ना ने कभी इस बात को दिल से नहीं लगाया। उन्होंने ना तो सार्वजनिक रूप से कोई नाराजगी जताई और न ही राज कपूर के प्रति अपने सम्मान में कोई कमी आने दी। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। राज कपूर और राजेश खन्ना के रिश्ते की नींव प्रतिस्पर्धा पर नहीं थी, बल्कि परस्पर सम्मान पर टिकी हुई थी। राज कपूर उम्र और अनुभव में बड़े थे, जबकि राजेश खन्ना नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे। लेकिन दोनों एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत रिश्तों की बात होती है तो राज कपूर और राजेश खन्ना का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। राज कपूर और राजेश खन्ना ने लंबे फिल्मी सफर में बहुत कम मौकों पर साथ में काम किया। दोनों की पीढ़ी अलग थी, उनकी फिल्में अलग थीं और उनकी स्क्रीन इमेज भी अलग थी। लेकिन साल 1978 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन दोनों महान कलाकारों को पहली और आखिरी बार एक ही पर्दे पर लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म थी नौकरी।
इस फिल्म का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और ऋषिदा ऐसे निर्देशक थे जो बड़े सितारों से भी बिना किसी स्टारडम के दबाव के काम करवाने के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने पहले आनंद, बावर्ची, नमक हराम जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना से यादगार अभिनय करवाया था। दूसरी ओर राज कपूर के साथ भी उनका गहरा सम्मान का रिश्ता था। जब नौकरी की कहानी तैयार हुई तो ऋषिदा को लगा कि इसमें एक अनुभवी, प्रेरणादायक और गरिमामय किरदार के लिए राज कपूर से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वहीं संघर्षरत युवक की भूमिका के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को चुना। फिल्म की कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है। ये एक ऐसे पढ़े लिखे युवक की कहानी है जो योग्य होने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर भटकता है। उसके पास डिग्री है, ईमानदारी है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव उसे भीतर से तोड़ने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस दौर के लाखों युवाओं की कहानी थी जो नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की धूल फांक रहे थे। राजेश खन्ना ने इस संघर्षरत युवक के किरदार को बेहद सादगी से निभाया और इसमें उनका वही रोमांटिक अंदाज नहीं था जिसके लिए लोग उन्हें जानते थे। यहां उनका अभिनय पूरी तरीके से संयमित, यथार्थवादी और भावनात्मक था। उनके चेहरे पर निराशा, उम्मीद और आत्मसम्मान का संघर्ष साफ दिखाई देता था। फिल्म में राज कपूर का किरदार लंबा नहीं था, लेकिन जितनी देर वो पर्दे पर दिखाई देते हैं उतनी देर में पूरी फिल्म का भाव बदल जाता है। उनका पात्र जीवन का अनुभव रखने वाला एक ऐसा इंसान है जो संघर्ष कर रहे युवक को हार न मानने की सीख देता है। राज कपूर की गरिमामयी उपस्थिति फिल्म में एक अलग ही ऊंचाई जोड़ देती है और यही वजह है कि दोनों कलाकारों ने साझा सीन आज भी फिल्म प्रेमियों को याद है। फिल्म में जाहिरा नायिका थी, जिसके अलावा नादिरा, ए के हंगल, देवेन वर्मा, ओम शिवपुरी, टॉम अल्टर जैसे कई अनुभवी कलाकार भी रहे। हर कलाकार ने जिंदगी की जो सादगी है होती है वो कहानी के अनुसार बनाए रखा। नौकरी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें बेरोजगारी को सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवीय संवेदना के रूप में दिखाया गया। फिल्म ये बताती है कि नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं होती बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और पहचान से भी जुड़ी होती है। यही संदेश इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है। शूटिंग के दौरान भी राज कपूर और राजेश खन्ना के बीच बेहद आत्मीय माहौल रहता था। यूनिट के सदस्यों की माने तो राज कपूर अक्सर राजेश खन्ना की तारीफ करते थे और उन्हें काका कहकर ही बुलाते थे। दोनों शूटिंग के बीच फिल्मों, संगीत और अभिनय पर लंबी बातचीत करते। राज कपूर को यह देखकर खुशी होती कि इतनी बड़ी लोकप्रियता के बावजूद राजेश खन्ना सीनियर कलाकारों का पूरा सम्मान करते हैं। दूसरी ओर राजेश खन्ना भी राज कपूर को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का संस्थापक मानते थे। हालांकि यह और बात है कि नौकरी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन समय के साथ इसे एक संवेदनशील और सार्थक फिल्म माना जाने लगा। आज भी राज कपूर और राजेश खन्ना के रिश्ते की चर्चा होती है तो नौकरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसमें दो अलग अलग पीढ़ी के दो महान सितारे एक साथ दिखाई देते हैं। राज कपूर और राजेश खन्ना का रिश्ता कभी भी प्रतिस्पर्धा का नहीं रहा, हम सभी जानते हैं। और यही वजह थी कि दोनों की जब भी मुलाकातें होती तो ये मुलाकात अक्सर आपसी सम्मान और भाईचारे की होती। राजेश खन्ना राज कपूर को गुरु मानते थे और राज कपूर राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम के बावजूद उनकी विनम्रता और अपने प्रति जो सम्मान था उसके कायल थे। ये ऐसा रिश्ता था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।